भाई हमारे देश में एकमात्र कंगना रनौत ही एक संस्कारी महिला है। कंगना क्या क्या बनी है आप उनका गूगल खोल के देख लो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए इंडिया के जेन जी को, इंडिया के यूथ को हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। मतलब कि इस देश के जेन जी को उनके माता पिता ने कुछ सिखाया ही नहीं है। मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। नहीं, अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती। जरा सा आप सोचो, जो औरत पहले से ही आदित्य पिछलानी, ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, वही औरत हमें जनरेशन गटर बुला रही है। कंगना रनावत ने इस देश के छात्र और नौजवानों को जेनजी को कहा है गटर छाप। और इतना ही नहीं, शुक्र मनाओ कि वो सांसद है, वो मंत्री है, नहीं तो और बहुत सारे लोगों के साथ मजे करते हुए नजर आती। और इतना ही नहीं, वो खुद को डिफेंस भी करती है। वो मेरी तो चॉइस थी, वो तो मेरा अधिकार था। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार। और इसीलिए इस देश के जेन जी कंगना रनौत के पिछले का कारनामा याद दिला रहे हैं। किसानों के लिए कही थी कि 500 रुपए में महिला आती हैं, तो किसान की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इनको ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद किसान को लेकर इनकी आवाज नहीं निकली। कंगना रनौत बोली थी 500 रुपए के लिए देश के महिला प्रोटेस्ट में आती है। इसी कारण की वजह से एक किसान की बेटी कंगना रनौत को ऐसा थप्पड़ मारी थी कि कंगना रनौत के चिकने गाल पर 5 उंगली का निशान उग गया था। कंगना रनौत बोल रही थी कि हमारे देश के 75 साल के प्रधानमंत्री को इस देश के जेनजी लड़कियां गाली दे रही है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। तो कंगना पागल औरत पीएम को या फिर किसी को भी गाली देना गलत बात है। प्रोटेस्ट में कुछ लोग, कुछ लड़कियां अपना हद पार कर चुके थे, इसके कारण उसको वार्निंग भी दिया गया है। और उन लड़कियों को, उन लोगों को पीएम प्रधानमंत्री जी माफ कर दिए हैं। हाय फ्रेंड्स, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। तो फिर आज के पूरा वीडियो है पागल औरत बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर। तो देखो, कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में कंगना रनौत बोल रही थी कि प्रोटेस्ट में जो लड़कियां गई थी वो लड़कियां गटर है, वो लड़कियां नशेरी है, वो लड़कियां दारू पी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, मजे करती है। वैसे लड़कियां लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे लड़कियां सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो देखो कंगना, प्रोटेस्ट में कुछ लड़कियां थी जो अश्लील बातें कर रही थी, प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, अपना हद पार कर चुकी थी। लेकिन प्रोटेस्ट में सारे लड़कियां वैसे नहीं थी। कुछ लड़कियां ऐसे भी थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, लाठियां खा रही थी। समझ में आया पागल औरत? और तुम संस्कार की बात कर रही हो। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। तुम संस्कार के बारे में बातें मत करो। तुम्हारे संस्कार वाली बातें पूरे देश को अच्छी तरह से पता है। ये कंगना रनौत मुंह ही क्यों खोलती है जब उन्हें उल्टा सीधा ही कहना होता है। कंगना ने जंतर मंतर पर जुटी जेनजी लड़कियों को लेकर कहा है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती है और ना ही खूबसूरत होती है और ना ही इनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। जेनजी लड़कियों को लेकर कंगना ने कहा है, मैं ऐसी लड़कियों को जनरेशन गटर कहती हूँ। जंतर मंतर पर जुटी लड़कियाँ सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं और बॉडी काउंट की अपनी आजादी को दिखाती हैं। अब कंगना के इस बयान पे बवाल मचा हुआ है। अब जेनजी लड़कियां कंगना को आईना दिखा रही हैं। कंगना बोलती है कि इस देश में बेटियों को संस्कार नहीं मिला है, कोई लहजा नहीं सिखाया गया है। जितने भी लड़कियां प्रोटेस्ट में गई थी वो सब बेशरम थी। इसलिए इस देश की लड़कियां, इस देश के जेनजी लड़कियां कंगना रनौत की काला चिट्ठा खोलना स्टार्ट कर दी। अब एक बार सोचो, कंगना रनौत इसका जवाब देती तो कुछ ऐसा जवाब देती। देखिए, हमारे ये जो जेनजी भाई बंधु हैं, ये एक नंबर इनके माता पिता ने जो है इनको कुछ सिखाया नहीं क्या? मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। नहीं, अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती। और ये बच्चे जो है जाकर के वहाँ धरने पे जो है बर्गर पिज्जे खा रहे हैं। नहीं, हमारे देसी खाने में क्या कमी है? ये तो जो है अगर मुझे बताते कि भूख लगी है तो मैं तो जो है खुद गडकरी जी से कह करके इनको गन्ने का जूस पिलवाती, वो भी नीट।
और फिर बाद में यही निकम्मे बच्चे जो है मुंह उठा करके नौकरी मांगने आ जाते हैं। नहीं, आखिर नौकरियों में रखा क्या है? अगर मेरी खुद की नौकरी जो है मेरी फिल्म में चल रही होती तो मैं क्या आज MP होती? और आखिर में तो जो है मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे ये जो जनजी भाई बंधु हैं इनकी टांगे तोड़ करके जो है बिल्कुल ठीक किया। भाई इस पागल औरत के पास कोई डिग्री, कोई क्वालिटी या फिर कोई टैलेंट है ही नहीं जिससे इसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। इसको इन्हीं सब हरकत के कारण, इन्हीं सब पागलपन के कारण कोई भी अपने फिल्म में काम नहीं देता है, तो फिर बेचारी करे तो क्या करे। इसीलिए यह कंगना रनौत मोदी जी के चटना स्टार्ट कर दी। देखो, इसमें मंत्री या फिर नेता बनने का भी कोई गुण नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी के तलवे चाट के उनका गुणगान करके अभी मंत्री या फिर संसद में बैठी हुई है। कंगना रनौत जिस एरिया से संसद है, मंत्री है, उस एरिया के लिए कभी ये बोलती नहीं है, बस नरेंद्र मोदी जी के तलवे चाटती रहती है, उनका ही गुण गाती रहती है। और बीजेपी वाले भी शायद इसीलिए रखे हैं कि कोई गुण गा सके, कोई तलवा चाट सके, कोई चापुलूसी कर सके। बीजेपी वाले भी सोचते होंगे कि चलो रहने देते हैं, चापुलूसी करते रहेगी, चाटने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और मैं एक बात मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी भगाओ इस पागल औरत को। यह पागल औरत आपका सरकार गिरा देगी। यह औरत कुछ भी बोलती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। बीजेपी पार्टी में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, बीजेपी पार्टी में नाचने गाने वाले लोगों से भरा हुआ है। इन सबको बस एक्टिंग आता है और मीडिया के सामने ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। देखो, यह पागल औरत कंगना रनौत ने कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन इस देश के जेन जी, इस देश के लड़कियां कंगना रनौत के ओवर एक्टिंग करके ऐसा कंगना रनौत की बेइज्जती करना स्टार्ट की ना कि आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। मतलब कि पद्मश्री औरत कंगना रनौत ये शायद भूल चुकी थी कि अब देश की जेन जी जाग चुकी है। आप कैमरे के सामने कुछ भी बोलोगे, आपके बातों का लॉजिक नहीं रहेगा, आप बोलते जाओगे तो इस जेन जी या इस देश के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कैमरे के सामने कुछ ऐसा बोलो जिसके लॉजिक हो, और पागल की तरह कुछ भी बोल के आप नहीं चले जाओगे। इस देश के जेन जी अब जाग चुका है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।